नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीके क्रांति में आप लोगों का स्वागत है। एक सर जी हैं जो पिछले कई दिनों से, करीब एक सप्ताह से चिढ़े हुए हैं एक हमारे प्रिय सर जी के ऊपर। और पता ना कहें ऐसा क्यों है उनके मन में, मतलब अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। हम लोग जब सुनते हैं तो हम लोग को अजीब लगता है, हम लोग स्टूडेंट हैं। उनका कहना है कि एक टीचर का काम है पढ़ाना, लेकिन वो पढ़ाता नहीं है, दुनिया का हर एक काम करता है। अरे भाई, आपसे नहीं हो रहा है दुनिया का हर एक काम, तो क्या अगला कर रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? जब अगला लूट मची है, इस देश में लूट मची है, अगला उस लूट को कम कर रहा है, तो आपको दिक्कत क्या है? दोस्तों, स्टूडेंट जो है इतनी बात पे समझ गया होगा कि मैं किस सर जी की बात कर रहा हूँ। नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो भी अपने वीडियो में नाम नहीं लिए। और अगर नाम ऐसा, अगर आपको जलन है, आपको तकलीफ है, तो नाम लेकर बोलिए डायरेक्ट कि फलाना इस तरह कर रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, टीचर का काम है पढ़ाना और वो पढ़ाता नहीं है, दुनिया का हर एक काम करता है। आप लोगों को लगेगा कि फलाना मेरा मसीहा है। और फलाना मेरा मसीहा है और हमारा मसीहा नहीं, इस भारत देश का, इस दुनिया का भी मसीहा वो बनेगा। जहाँ 700 रुपया, 800 रुपया, 400 रुपया लगता है एक नॉर्मल सा एक्सरे कराने में, वहाँ वो 30 रुपया में करने जा रहा है। तो दिक्कत क्या है? वो जो हमारे सर जी हैं जिसके ऊपर आप चिढ़े हुए हैं, स्टूडेंट हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक सर जी हैं जो हमारे सर जी के ऊपर चिढ़े हुए हैं। उनका कहना है कि ये अपने बीवी को मतलब घूंघट में रखेगा, लेकिन अपने बहनों को राखी बंधवा के दुनिया को दिखाएगा। मैं अपने बहनों से राखी बंधवाया, मैं अपने बहनों को खाना खिला रहा हूँ, मीडिया को बुलाकर पैसा देकर बुलाया। अरे ऐसा वो नहीं है भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है। सर जी समझ लीजिए, आप इतना चिढ़िए मत, आप इतना गुस्सा मत कीजिए उनको। एक अच्छे रास्ते पे हमारे सर जी जा रहे हैं। और जहाँ लूट मची है ना, आप क्या देखे हैं जिंदगी को? हमने देखा, हम नॉर्मल लाइफ में जीते हैं। एक गरीब कैसे जीता है, वो कहते हैं ना हमारे सर जी कि एक ऑटो वाला ऑटो चलाता है ना, वो एकड़ होके इस तरह क्यों निकाल के और एक बंदे को और बैठा लेता है कि 4 पैसे अधिक मिले। ऐसा वो क्यों करता है? एक ऑटो में सिर्फ 3 लोगों को बैठने की इजाज़त है, 2 लोगों को बैठने की इजाज़त है, लेकिन एक ऑटो में वह 8-9 लोगों को क्यों बैठाता? क्योंकि उसके भी बीवी बच्चे हैं। इस बात को कोई नहीं समझ पाया। लेकिन हमारे सर जी जो हैं, उनकी एक वीडियो देखा कि मतलब वो ऑटो में सफ़र किए होंगे, तब ना उनको पता है कि एक ऑटो वाला इस तरह टेढ़ करके कोने निकाल के अपना शरीर आधा निकाल के वाहन चलाता है, उसको चोट लग जाती है, उसके पास एक्सरे के पैसे नहीं होते। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि उनके बाल बच्चे हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, और इस बात को फील कर लिए, यही बहुत बड़ी बात है हमारे सर। और आप उनके ऊपर चिढ़ रहे हैं, हद होती है। अरे भाई, टीचर का काम है पढ़ाना, ठीक है, और टीचर पढ़ाने के बाद अगर समय बचता है तो समाज में कोई अच्छा कर रहा है तो आप उसे गंदी नज़रों से क्यों देख रहे हैं? आपका भी काम है पढ़ाना, आप भी टीचर हैं, तो आप पढ़ाइए ना। दूसरे के ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हैं? अब कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को घूंघट में रखा और अपने बहनों को राखी बंधवा के पूरी दुनिया को दिखाया। तो क्या बहनों को भी घूंघट में रखें शादी से पहले ही? बताइए। आप भी टीचर हैं, आपका भी हम सम्मान करते हैं और सभी स्टूडेंट सम्मान करते हैं। आपको गुरूर है कि मतलब हमारे पास बहुत अधिक स्टूडेंट हैं, यही गुरूर आपको एक दिन नीचा लेकर जाएगा और आपके पास स्टूडेंटों की कमी हो जाएगी। एक टीचर का काम है पढ़ाना, ठीक है, लेकिन एक टीचर का काम है अच्छी दिशा, अच्छी बातें, अच्छी सोच रखना। समझ लीजिए, हम उस अपने सर के स्टूडेंट हैं। हमारे सर सर्वोपरि हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने सबकी तकलीफें जानी हैं। और आप क्या, एक डॉक्टर कैसे ट्रीट करता है, सरकारी डॉक्टर, कुछ डॉक्टर, तो सभी डॉक्टरों को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि बहुत ही गंदा काम करते हैं। वह सरकारी डॉक्टर हैं लेकिन अपना प्राइवेट क्लिनिक खोले हैं और वहाँ भीड़ में
फटाफट फटाफट लिखेंगे। आप कुछ भी कहेंगे कि सर थोड़ा और तकलीफ है, ये देख लीजिए, तो कहें हमारे प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाओ, वहाँ सही से देख लेंगे तुमको। और जब वहाँ जाएंगे तो आपको 400 रुपये 800 रुपये फीस वाले कटानी पड़ेगी तुमको। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। अब उनके लिए विदेश से, हमारे सर जी विदेश से मशीन मंगा के और उन लोगों का इलाज करवा रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? आप उनके ऊपर चिढ़े हुए हैं? हद होती है। टीचर का काम है पढ़ाना। स्टूडेंट भाई आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को? जो समझ रहा है वो प्लीज लाइक करे और कमेंट करे। जो मेरी बात को समझ गया। भाई आप सर जी हैं, आप पढ़ाइए, आपसे बाहरी काम नहीं। आप कह रहे हैं कि हम भी खाना खिलाए थे रक्षाबंधन पे। देखे थे आपका वीडियो खाना खिलाने वाला, जो होटल में मिलता है, ट्रेनों में मिलती है थालियाँ 20-20 50-50 रुपये वाली, जिसपे कवर लगा होता है, खाना बना होता है, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल, भुजिया, रोटी रहता है। वही खाना खिलाए हैं आप बहनों को। और हमारे सर जी 100 से ऊपर आइटम बनवाए, कई प्रकार की पानी पूरी, डोसा, इडली, चाउमीन, बर्गर, सब चीज़ व्यवस्था थी हमारे बहनों के लिए। आपके लिए नहीं, आपकी तरह नहीं कि वो छोटी सी थाली में खाना खिला दिए। हद होती है। सर जी आपका हम सम्मान करते हैं, आप हमारे सर जी से मत चिढ़िए। हमारे सर जी सर्वश्रेष्ठ हैं और सबके दिलों में बसते हैं। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और जो हमारे लिए कर रहे हैं उसका कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे। धन्यवाद।